हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक, हमारे पास एक डिस्क दे रखा है। ठीक, ये डिस्क कुछ इस तरह है। मान लो मैं खड़ा हूं ना, तो इस तरह के प्लेन सर्कुलर डिस्क है, मगर इस तरह का प्लेन। मान लो अगर मैं बोलूं कि ये जो तुम्हारा है तो एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, और अगर ये जेड एक्सिस है तो ये डिस्क वाई जेड प्लेन में रखा हुआ, वाई जेड, और ये मेरा एक्स एक्सिस। ठीक, इस डिस्क का चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा क्यों आ गया, सबसे पहले बात करते हैं। तो लेट अस सपोज कि इस डिस्क का रेडियस अगर आर है, ठीक, इस डिस्क का अगर रेडियस आर है ना, और इस पे टोटल चार्ज क्या है क्यू, तो व्हाट इज द डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो यहां जो चार्ज डेंसिटी होगा ना, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक, मतलब टोटल चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द डिस्क। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द डिस्क. What is the surface area of this disk? Pi r square. What is the total charge over the disk? Q. So sigma will be given by Q upon pi r square, and this is known as surface charge density. रिंग के केस में क्या था कि चार्ज सिर्फ सरकमफ्रेंस पे होता था, इसलिए वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का नाम लेते थे। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो पूरा का पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट। अब इस डिस्क के सेंटर से अलोंग द एक्सिस एक्स डिस्टेंस की दूरी पे इस पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जो कि सेंटर से कितने दूरी पे है, एक्स। अब कंटिन्यूअस सिस्टम का तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम जाने तो हम लोगों को सिर्फ पता है रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पे, और दूसरा एक लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। ठीक, बट ये तो डिस्क है, डिस्क के चलते तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते नहीं। तो डिस्क के केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्क के केस में भी एक हम लोग को एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, इसके केस में ना हम एलिमेंट पॉइंट चार्ज नहीं लेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ना क्योंकि अब हम लोग पॉइंट चार्ज से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। अब हम लोग को लीनियर चार्ज सिस्टम, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम में भी जिसमें लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, जैसे कि रिंग। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क के चलते इसके एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस से की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एलिमेंट लेंगे। कैसा एलिमेंट, ध्यान देना, तो इसके सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे, एकदम स्मॉल आर की दूरी पे dr थिकनेस का रिंग कट कर लेंगे। ये पतला सा रिंग और दूसरा ये पतला सा। ऐसा मतलब कि अगर हम इस पूरे डिस्क को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ठीक है। अगर इसको फ्रंट से ऐसा देखो ना, तो फ्रंट में मान लो डिस्क ऐसा है, आर डिस्टेंस की दूरी पे dr थिकनेस का आर डिस्टेंस के ऊपर कितना थिकनेस का, dr थिकनेस का मैंने रिंग कट कर दिया। ये क्या है हमारे लिए, एक रिंग। ठीक, तो अब इस एलिमेंटल रिंग के चलते ना हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। एक बात बताओ, इस एलिमेंटल रिंग के चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अलोंग द एक्सिस। रिंग के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं ना, तो इस एलिमेंटल रिंग के चलते इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर। कितना, DE, और D कितने के बराबर होगा, तो D होगा K dq. dq is what? dq is the charge on this elemental ring.
इनटू ये डिस्टेंस कितना है, इसके सेंटर से भी ये दूरी x होगा, x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3, वेयर r इज द रेडियस ऑफ elemental ring, radius of elemental ring, dq is the charge over elemental ring. तो चार्ज कैसे निकालेंगे, dq जो चार्ज है ओवर एलिमेंटल रिंग है, ये कैसे निकलेगा dq, क्योंकि यहाँ पे चार्ज q के टर्म में तो दिया नहीं, किसके टर्म में दिया, सिग्मा के टर्म में, तो ये कैसे निकलेगा। तो हमको पता है कि इस पूरे डिस्क का चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। तो अगर हम इस एलिमेंटल रिंग का एरिया निकाल लें, ठीक, और उस एरिया से इसको अगर इंटू कर दें तो हमको ये dq मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। तो इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया के लिए हम बताए थे, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी बताया करते थे कि ये अगर r है तो इस रिंग का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r, और ये सरकमफ्रेंस कितने थिकनेस तक फैला हुआ है, dr, 2 पाई r, और ये थिकनेस कितना है, dr। तो इसका एरिया जो होगा वो होगा dA बराबर 2 पाई r dA, ठीक। तो dq बराबर कितना होगा, सिग्मा इंटू dA, मतलब सिग्मा 2 पाई r dA। तो ये सारा वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो d कितने के तरफ आएगा, d इस डायरेक्शन में आएगा, कि सिग्मा 2 पाई r dr x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3। ये फील्ड जो आएगा वो सिर्फ इस एलिमेंट पे चलते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा जो डिस्क है ना, इसी तरह के एलिमेंट से बना, ऐसा एलिमेंट हम यहां से लेकर यहां तक अगर जोड़ते जाए, ऐसा रिंग हम लेते जाए, ये पूरा का पूरा डिस्क बन जाएगा ना। तो इस एलिमेंट का रेडियस कहां से कहां तक चेंज करेगा, तो इसका रेडियस चेंज करेगा 0 से लेके कैपिटल R, ठीक। याद रखिएगा हमको फील्ड कहां निकालना है, हमको x पॉइंट पे निकालना है, ठीक। तो इसके जैसे जितने भी एलिमेंट पूरे इस डिस्क में होंगे, सबके चलते यहाँ पे फील्ड किधर होगा, तो सब एलिमेंट रिंग होगा, और सबके लिए यही एक्सिस होगा, ये रिंग का एक्सिस कॉमन होगा ना सबके लिए। तो इसी एक्सिस पे सब रिंग के चलते, सब एलिमेंटल रिंग के चलते फील्ड किधर होगा, इधर ही होगा, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन तो सब एलिमेंट के चलते सेम, तो इसका मतलब हमको इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो याद रखना यहाँ पे x वैरी नहीं कर रहा, x मेरे लिए फिक्स इसी पोजीशन। कौन वैरी कर रहा है, तो रेडियस कहां से कहां है, 0 से लेके कैपिटल। इसको इंटीग्रेट करें, क्या आएगा भाई इसका इंटीग्रेशन, तो आगे बढ़ते हैं, इधर मिटाते हैं हम इसको, थोड़ा सा बढ़िया से लिखा जाए तो E बराबर आएगा इंटीग्रेशन 0 से r, ठीक, के सिग्मा 2 पाई x, ये सारे कांस्टेंट को एक साथ कर दिए, r dr अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3। ठीक, अब देखो इस तरह का इक्वेशन एक बार और मिला था, ठीक है, मैंने आपको बोला भी था, इक्वेशन मैंने दिया था पिछले ही क्लास में, जिसमें लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको ना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड द रॉड निकालना था, सेमी इनफाइनाइट, उसमें भी ऐसा इंटीग्रेशन आया। आज मैं इस इंटीग्रेशन को कर देता हूँ, ठीक। इसमें क्या करना रहेगा ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, पुट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर t स्क्वायर, इसको कोई t स्क्वायर की जगह पुट करना, ठीक। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हर एलिमेंट को r स्क्वायर x स्क्वायर t स्क्वायर को उसको खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। r स्क्वायर वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2r इनटू इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dr प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में क्या होगा,
0, क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट है हमारे लिए, हम x को वैरी करा ही नहीं रहे, इजिकल टू टी स्क्वायर क्या होगा 2t dt, तो ये 2r कट गया, कितना आ जाएगा r dr बराबर t dt। ठीक, तो r dr की जगह पे जब तुम इस पूरे फंक्शन को टी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिए ना, तो तुमको इस एलिमेंट को भी क्या कर देना होगा, टी से एलिमिनेट करना होगा। तो हम अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखेंगे ना, तो आर डी आर को हमको टी डी टी लिखना है, तो लिख देते हैं के सिग्मा 2 पाई एक्स टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 3/2। ठीक है, तो ये टी टी कट जाएगा, एक टी को आर कटेगा, कितना आ जाएगा, ये सारा चीज बाहर ले लेते हैं, के सिग्मा 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन 0 से r 1/t स्क्वायर dt। तो 1/t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा के सिग्मा 2 पाई एक्स t टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 -1/2, कहां से कहां, 0 से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ना इस t के वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर है, तो t बराबर हो जाएगा √r² प्लस एक्स स्क्वायर, इसको रिटर्न कर देंगे, t बराबर क्या हो जाएगा, के सिग्मा 2 पाई एक्स माइनस 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, का रूट, मतलब टू द पावर 1/2, कहां से कहां तक लिमिट, 0 से। देखो बाबू, या माइनस साइन, इस माइनस साइन को मैंने नेगेट किया और लिमिट पलट दी, क्या आ गया बाबू, के सिग्मा 2 पाई एक्स, पहले क्या पुट करेंगे 0, किसका वैल्यू, किसको हम लोग, सॉरी ये चीज जो था वो स्मॉल आर, हाँ, किसको वैरी करा रहे हो, आर को ना, तो आर का वैल्यू 0 पुट करो, तो आर का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 कितना हो जाएगा, 1/x माइनस आर की जगह आर पुट करो, कितना आ जाएगा 1/r² प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक, अब क्या करेंगे ना, देखो के को लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक, सिग्मा 2 पाई एक्स को अंदर ले लो, x अपॉन x को अंदर लेंगे तो x अपॉन x 1 माइनस x अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां से कट रहा है, 2 पाई 4 पाई कटेंगे, क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन √r² प्लस एक्स। दिस इज योर रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट इस डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव चार्ज सिस्टम है तो इधर की तरफ, अगर ये नेगेटिव चार्ज सिस्टम होगा तो इधर की तरफ। एक डिस्क के चलते उसके सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पे जो फील्ड होगा ना, वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन r² प्लस एक्स। समझ गए, अगर x को हम 0 कर दें, बात को समझ, अगर x को हम 0 कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें। अगर हम इस x को 0 कर दें, ठीक है, तो ये अगर 0 हो गया तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो मतलब x को 0 करने का मतलब हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर पे, हम लोग फील्ड निकाल रहे हैं कहां पे, सेंटर पे। तो सेंटर पे फील्ड कितने के बराबर आ जाएगा, तो सेंटर पे फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। सेंटर पे जो फील्ड आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कुछ कर दें, अगर हम तुमसे बोले r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, मतलब कि इस डिस्क का जो रेडियस है ना, इस डिस्क का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R, वो इस डिस्टेंस x से काफी बड़ा, वेरी वेरी ग्रेटर।
इसको ना हम लोग इस तरह भी मान सकते हैं, अगर ये कंडीशन दे रखा है ना तो इसको हम लोग इनफाइनाइट डिस्क भी बोल सकते हैं। मतलब इस डिस्क का जो साइज है वो क्या है, इनफाइनाइट। हम ये हमेशा बोलते हैं इंफिनिटी एक रिलेटेड टर्म। मेरे लिए ये बुक इनफाइनाइट होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम इसके नियर रीजन में निकालना चाहते। तो अगर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, दैट मीन्स कि मेरे लिए ये डिस्क कैसा बिहेव कर रहा होगा, इनफाइनाइट। मेरे लिए डिस्क कैसा बिहेव कर रहा होगा, इनफाइनाइट के जैसा बिहेव कर रहा होगा। समझ गए? तो अगर मेरे लिए ये डिस्क इनफाइनाइट के जैसा बिहेव कर रहा है तो हम ये वाला कंडीशन इस पे लगाते हैं, ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये कंडीशन है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को ऑलमोस्ट हम क्या मान लेंगे, आर स्क्वायर, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। ध्यान देना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लिए, आर स्क्वायर क्या हो गया, एक्स बाई आर, और ये ऑलमोस्ट एक्स बाई आर क्या होगा, ऑलमोस्ट जीरो। तो ई कितने के बराबर आ गया, सिग्मा बाई 2। मतलब कि ध्यान देना, अगर ये डिस्क इनफाइनाइट है, ठीक, तो इसके लिए इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होगा। समझे बात को? दो बातें एक समझना, मेरे लिए फाइनाइट डिस्क है, मेरे लिए डिस्क जो है वो फाइनाइट है ना, लेकिन हम अगर फील्ड निकाल रहे हैं उसके एकदम नियर रीजन में, ठीक, तो उसके नियर रीजन में हमेशा फील्ड कितने के बराबर होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक, और अगर तुमसे बोल दिया कि ये डिस्क जो है वो इनफाइनाइट है ना, तो उसके लिए भी हमारे लिए उसके नियर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2। इनफैक्ट ये जो कंडीशन है ना वो सर्कुलर ही डिस्क नहीं, हर इन सीट के लिए बिहेव करेगा जिसके लिए हम लोग उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, इनफाइनाइट। रेक्टेंगुलर सीट के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। इसका भी सीट जब ये इन्फिनिटी है तो इसका डायमेंशन सर्कुलर हो या रेक्टेंगल है, दैट डजंट मैटर। इसके नियर रीजन में है ना, इसके नियर रीजन में फील्ड कितना होगा, तो अगर इसके इस सरफेस का, ध्यान देना, इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, अगर इस सरफेस का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑलवेज रिमेंबर, ये रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट फाइनाइट डिस्क के लिए है, ठीक है। फाइनाइट डिस्टेंस x पे अगर ये r और x में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है तो हमको ये रिलेशन यूज करना है। लेकिन जैसे ही अगर हमारे लिए एक सीट ऐसा आ जाए, डजंट मैटर इस सीट का शेप क्या है, ठीक, यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे अगर हमको फील्ड निकालना है तो फील्ड अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे होगा कितना, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इनफाइनाइट सी। क्या है ये, इनफाइनाइट सी। समझ गए बात को, दिस इज इनफाइनाइट सी। तो इसके नियर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस अगर ये इनफाइनाइट बोल दिए ना तो दैट मीन्स कि हम जो भी पोजीशन ले रहे हैं ना, जो भी पोजीशन ले रहे हैं वो इसके लिए क्या है, उसके लिए नियर ही रीजन है, उसके लिए इन्फिनिटी ही बिहेव करेगा। ई बराबर कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। किधर की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ और नेगेटिव है तो इधर। तो इसमें देखने वाली क्या बात है, सिग्मा है इसका चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, ठीक है ना, 2 एक कांस्टेंट। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। दैट मीन्स कि इन नियर रीजन टू अ सीट या फिर ड्यू टू इनफाइनाइट सीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है जी, यूनिफॉर्म का मतलब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो पोजीशन से इंडिपेंडेंट। यूनिफॉर्म का मतलब पोजीशन से इंडिपेंडेंट होना। तो यहाँ पे कोई इक्वेशन जो है, एक्सप्रेशन जो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट आया, मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट।
ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब एक इस पे क्वेश्चन है। मान लो तुमको एक इनफाइनाइट सीट दे, इनफाइनाइट सीट, ठीक, और इसके मिडिल में मैंने एक आर रेडियस का कैविटी, मतलब एक डिस्क शेप का आर रेडियस का डिस्क कट एंड रिमूव। समझ गए बात को? आर रेडियस का एक डिस्क को मैंने क्या किया, कट किया, ठीक है, और इसको रिमूव कर, ठीक। तो बताना है इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance x from the center of the cavity। यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, तुमका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इस ये वाला जो पोर्शन है एम्प्टी। क्या करेंगे, ध्यान, इस तरह का क्वेश्चन था, किसी पोजीशन से कट कर देना या एम्प्टी पोजीशन का क्वेश्चन हम लोग ना ग्रेविटेशन चैप्टर में बनाते थे। ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको हम लोग बोलते थे कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास। उसी तरह इसमें भी बन जाएगा। वहां नेगेटिव मास जो होता था ना, वो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, और नेगेटिव चार्ज कहीं से भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो नहीं। समझ में आया बात? अब समझना हम क्या करें। ये जो फ्री स्पेस है, ओपन स्पेस है ना, हम इस पोजीशन पे आर रेडियस का, ध्यान देना, ये जो आर रेडियस का एम्प्टी स्पेस है, ये कैविटी है, हम इस पोजीशन पे, है ना, इसी आर रेडियस का दो डिस्क लाइन, ठीक, आर रेडियस का दो डिस्क लाइन, ठीक, एक डिस्क ये और एक डिस्क, इसका चार्ज डेंसिटी दे रखा है सिग्मा, ठीक, इस डिस्क का भी रेडियस आर है और इस डिस्क का भी रेडियस आर, ठीक। इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा। ये प्लस है और ये माइनस है। समझ गए बात को? ठीक, अगर हम इन दोनों को मिला दें, मैं क्या कर रहा था, मैंने दो डिस्क लिए, एक डिस्क लिए, एक डिस्क, इसका चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, प्लस सिग्मा वही चार्ज डेंसिटी है जो इस सीट के ऊपर में डेंसिटी चार्ज फैला हुआ है, माइनस सिग्मा, इस डिस्क पे माइनस सिग्मा है, इसका भी डेंसिटी वही है जो इस सीट का डेंसिटी है, बट इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, इस पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे चार्ज नेगेटिव है, इस पे प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा, मैग्नीट्यूड वाइज इन तीनों चार्ज सिस्टम का चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सेम। अब बात को समझना, हम इन दोनों को क्या कर दे रहे हैं, अगर मर्ज कर, इन दोनों डिस्क को मर्ज कर दें, तो इन दोनों डिस्क के एक सिस्टम में नेट चार्ज कितना होगा, 0। इन दोनों सिस्टम को अगर मर्ज कर दें, दोनों चार्ज बॉडी को मर्ज कर दें, तो इन दोनों बॉडी के सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, 0। अब आइए देखिए, ये जो पोजीशन है कैविटी का, इस पूरे रीजन में नेट चार्ज कितना है, क्योंकि ये कैविटी वाला रीजन है, तो इस पूरे रीजन में नेट चार्ज 0, ठीक है। इस पूरे रीजन में क्या है, नेट चार्ज 0। ये पूरा इनफाइनाइट सीट है, बट इसी रीजन में कैविटी है, मतलब इतने दूर में नेट चार्ज क्या है, 0। अब हम क्या किए, इस कैविटी को ना इन दोनों चार्ज सिस्टम से फिल कर दिए,
मतलब इन दोनों चार्ज सिस्टम का एक सिस्टम बनाए और उसको इस सिस्टम में फिल कर। तो क्या इस कैविटी के रीजन का नेट चार्ज बदला? अगर हम इन दोनों चार्ज बॉडी को इस कैविटी के अंदर में फिल करेंगे, क्योंकि इस कैविटी का रेडियस r और इस डिस्क का रेडियस r बराबर है, तो अगर मैं फिल करूंगा तो क्या इसका नेट चार्ज बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो इन दोनों को मैंने क्या किया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब अरेंजमेंट कुछ ऐसे करेंगे, क्लबिंग कुछ ऐसे करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज और ये पूरा इनफाइनाइट सी का एक सिस्टम बना देंगे। तो एक सिस्टम बनाएंगे ना, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये कैविटी भी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, अब इस पूरे सिस्टम के चलते इस पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीट हो गया, कंप्लीट इनफाइनाइट सीट, इसके चलते फील्ड इधर होगा कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक, अब इसका एक इंडिपेंडेंट सिस्टम रखेंगे, तो ये भी कहाँ लाई कर रहा है? ये भी इस कैविटी वाले रीजन में लाई कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज का तो सिर्फ ये डिस्क है, तो नेगेटिवली चार्ज इस डिस्क के चलते इस पोजीशन पे फील्ड किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि ये फाइनाइट डिस्क है, तो इसके चलते फील्ड इधर। ये कितना है? E प्लस, पॉजिटिव चार्ज सिस्टम के चलते। E माइनस कितना होगा? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है, जो मैंने अभी डिराइव किया। ये मत बोल देना ना कि यहाँ पे माइनस नहीं, हम वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने बोला इसका भी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सिग्मा है, इसका भी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? सिग्मा है। बस इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव। समझे मेरी बात को? ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के चलते इस पोजीशन में फर्क क्या आया? तो पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर होना है, तो नेगेटिव चार्ज के चलते फील्ड इधर। तो जब मैं इधर इसको दिखा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे नेगेटिव लगाने का जरूरत नहीं। अब इस पोजीशन का अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E प्लस माइनस E माइनस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या आएगा? इससे रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इधर की तरफ, इधर निकल गए, आंसर आ गई। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग नया टॉपिक जो शुरू करेंगे ना, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो पहले कुछ कुछ उसके प्रॉपर्टीज या कुछ कुछ उसके लॉजिक जान लेते हैं। ठीक है, उसके स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, उसके थ्योरी को समझ लेते हैं, फिर आगे जो हम लोग होंगे ना, चार्ज सिस्टम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है,